बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर समय थोड़ा धीमा बहता था और इंसानों के दिल आज की तरह उलझे हुए नहीं होते थे। उस दौर में एक विशाल और वैभवशाली राज्य था, सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ कोई साधारण राज्य नहीं था। सुबह की पहली किरण जैसे ही महलों की सुनहरी दीवारों पर पड़ती, पूरा नगर मानो चमक उठता था। बाजारों में रौनक रहती, खेतों में हरियाली लहलहाती और लोगों के चेहरों पर संतोष की एक शांत मुस्कान होती। ऐसी मुस्कान जो सिर्फ उसी इंसान के पास होती है जिसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं होती। इस राज्य की समृद्धि सिर्फ उसके खजानों में नहीं थी, बल्कि उसके लोगों के दिलों में थी। और इस सब के केंद्र में थे राजा वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो अपने लोगों के लिए एक संरक्षक, एक मार्गदर्शक और कई बार तो एक पिता जैसे थे। उनकी आंखों में कठोरता कम और करुणा ज्यादा दिखती थी। वो दरबार में बैठते तो न्याय करते समय किसी के पद या धन को नहीं देखते, बस सच और गलत को पहचानते। कहा जाता था कि उनके राज में कोई भूखा नहीं सोता और अगर किसी के साथ अन्याय हो जाए तो राजा खुद उसके द्वार तक पहुंच जाते। लेकिन इतने बड़े और आदर्श राज्य की इस कहानी का असली केंद्र राजा नहीं थे। इस कहानी का असली पात्र था एक साधारण सा युवक, जिसका नाम था माधव। माधव, एक ऐसा नाम जो किसी शाही परिवार से नहीं जुड़ा था। ना ही उसके पास कोई विशेष शक्ति थी और ना ही वो किसी महल में रहता था। वो एक गरीब किसान का बेटा था। उसका घर गांव के किनारे मिट्टी से बना एक छोटा सा झोपड़ा था, जिसकी दीवारों में कई जगह दरारें थीं। छत पर सूखे पत्तों और घास की परत थी, जो हर बारिश में टपकने लगती थी। उसके कपड़े साधारण थे, कई जगह से पैबंद लगे हुए, धूप और मेहनत से फीके पड़े हुए। उसके पैरों में अक्सर चप्पल भी नहीं होती थी और हाथों पर मेहनत की सख्त लकीरें साफ दिखाई देती थीं। लेकिन अगर कोई चीज थी जो माधव को सबसे अलग बनाती थी, तो वो था उसका दिल। एक ऐसा दिल जो न तो गरीबी से छोटा हुआ था और ना ही कठिनाइयों से कठोर। वो ईमानदार था, इतना कि कभी-कभी लोग उसकी सच्चाई पर हैरान हो जाते थे। और मेहनती इतना कि सूरज निकलने से पहले ही वो अपने खेत में होता और सूरज ढलने के बाद ही घर लौटता। उसके लिए जीवन कोई शिकायत नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिसे वो पूरी निष्ठा से निभा रहा था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, बस उसका खेत, उसका घर और उसकी माँ। माधव की माँ, एक साधारण सी स्त्री जिसके चेहरे पर उम्र की लकीरें तो थीं, लेकिन आंखों में गहरी समझ और स्नेह भरा हुआ था। वो अक्सर शाम को जब दिन भर की मेहनत के बाद माधव थका हुआ घर लौटता, तो उसे अपने पास बैठाकर धीरे धीरे समझाती, बेटा, याद रखना। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति होती थी, जैसे हर शब्द दिल में उतर जाता हो। इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं होती। माधव चुपचाप उसकी बातें सुनता। उसकी आंखों में एक सच्चा ध्यान होता था। इंसान की पहचान उसके कर्म होते हैं। वो आगे कहती, पैसा तो आज है, कल नहीं भी हो सकता, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा साथ रहते हैं। ये शब्द सिर्फ एक सीख नहीं थे, बल्कि माधव के जीवन का आधार बन चुके थे। वो इन्हें सिर्फ सुनता नहीं था, बल्कि हर दिन हर काम में इन्हें जीता था। और शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी यही सच्चाई एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। जहां एक और माधव जैसे सरल और संतोषी लोग अपनी ईमानदारी से भरी छोटी सी दुनिया में शांत जीवन जी रहे थे, वहीं उसी गांव में लोभ की एक गहरी परछाई भी मौजूद थी, जिसका नाम था सेठ धनराज। धनराज गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते और तिजोरियां सोने चांदी से लबालब थीं। गांव के बीच खड़ी उसकी विशाल हवेली उसके धन और घमंड दोनों का प्रतीक थी। लेकिन इस चमक के पीछे उसकी असली सच्चाई छिपी थी। वो बेहद लालची और निर्दयी था। वो गरीब किसानों को कर्ज देकर उन्हें अपने जाल में फंसाता और जब वो चुका नहीं पाते तो उनकी जमीन छीन लेता। उसके लिए इंसानियत नहीं, सिर्फ पैसा मायने रखता था। वो अक्सर कहा करता था, दुनिया में वही सफल है जिसके पास सबसे ज्यादा धन है। गांव के लोग उससे डरते थे और उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन इसी सन्नाटे के भीतर सच्चाई और लालच के बीच एक टकराव धीरे धीरे जन्म ले रहा था, जो जल्द ही कहानी की दिशा बदलने वाला था।
एक दिन दोपहर की तपती धूप के बीच जब सूरज अपनी पूरी तीव्रता से धरती को झुलसा रहा था और गर्म हवा के झोंके खेतों के ऊपर लहराते हुए गुजर रहे थे, तब भी माधव बिना रुके अपने खेत में काम कर रहा था। उसके माथे से पसीना लगातार टपक रहा था, कपड़े भीग चुके थे और हाथों की पकड़ हल पर और मजबूत होती जा रही थी। लेकिन उसके कदमों में कोई थकान नहीं थी। उसके लिए मेहनत सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा थी। वो मिट्टी को पलटते हुए अपने विचारों में खोया हुआ था कि तभी उसकी नज़र अचानक जमीन के बीच एक हल्की सी चमक पर पड़ी। वो चमक साधारण नहीं थी, मानो सूरज की किरण किसी खास चीज से टकराकर उसकी ओर इशारा कर रही हो। माधव रुक गया। उसने हल एक तरफ रखा और धीरे धीरे उस जगह के पास जाकर झुका। जिज्ञासा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही पलों में उसके हाथ किसी कठोर वस्तु से टकराए। जब उसने उसे बाहर निकाला तो वो एक पुराना सा सुनहरा डिब्बा था। डिब्बा छोटा था, लेकिन उस पर बनी नक्काशी बेहद विचित्र और रहस्यमयी थी, ऐसी कि मानो उसमें कोई अनकही कहानी छिपी हो। माधव कुछ क्षण उसे हैरानी से देखता रहा। ये क्या हो सकता है, उसने मन ही मन सोचा। उसने सावधानी से डिब्बे का ढक्कन खोला। अंदर एक पुरानी अंगूठी रखी हुई थी। वो साधारण नहीं थी। उसकी सतह पर कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वो किसी अनजानी भाषा के हों। माधव की जिज्ञासा और बढ़ गई। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां उस अंगूठी से छुईं, अचानक चारों तरफ का वातावरण बदल गया। हवा तेज गति से चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और आसमान का रंग एक पल को गंभीर हो उठा। माधव घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहीं थामे हुए थी। उसी क्षण उसके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना प्रखर था कि कुछ पल के लिए उसकी आंखें चौंधिया गईं। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो उस उजाले के भीतर से गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये भाग्य की अंगूठी है। माधव का शरीर हल्का सा कांप उठा। डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और धीमी आवाज में पूछा, आप कौन हैं? कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। फिर वही आवाज फिर से गूंजी, इस बार और स्पष्ट और गहरी। मैं इस अंगूठी की आत्मा हूं। ये अंगूठी तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती है। माधव की आंखों में एक क्षण के लिए आश्चर्य और उत्सुकता चमक उठी, लेकिन उसी समय आवाज का स्वर गंभीर हो गया। लेकिन याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होती है। अंगूठी की आत्मा की बात सुनकर माधव कुछ देर तक गहरी सोच में डूब गया। उसके सामने मानो अनगिनत इच्छाओं के द्वार खुल गए थे। वो चाहे तो धन मांग सकता था, महल मांग सकता था, या जीवन के सारे सुख एक ही पल में पा सकता था। लेकिन इन सब के बीच उसके मन में कोई हलचल नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसे अपनी मां की बातें याद आईं। इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं, और उसी याद ने जैसे उसके मन को पूरी तरह साफ कर दिया। कुछ क्षण बाद उसने शांत और सच्चे स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मेरी मां खुश रहे और मैं ईमानदारी से अपना जीवन जी सकूं। उसकी आवाज में न कोई लालच था, न कोई डर, सिर्फ सच्चाई थी। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, अंगूठी हल्के से चमक उठी और चारों ओर एक मधुर गूंज फैल गई। तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। तुम्हारा दिल लालच से मुक्त है। लेकिन ऐसी रहस्यमयी बात कब तक छुपी रहती? गांव में धीरे धीरे फुसफुसाहट फैलने लगी कि माधव के पास कोई जादुई वस्तु है, कुछ ऐसा जो साधारण नहीं है। और ये खबर आखिरकार पहुंच गई उसी व्यक्ति तक जिसकी नज़र हमेशा दूसरों की चीज़ों पर रहती थी, सेठ धनराज। जैसे ही उसे इस अंगूठी के बारे में पता चला, उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक उभर आई। उसके मन में तुरंत लालच की लहर दौड़ गई। वो चुपचाप अपनी जगह बैठा रहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी सोच तेजी से दौड़ने लगी। उसने मन ही मन सोचा, अगर वो अंगूठी मुझे मिल जाए तो मैं सिर्फ गांव ही नहीं, पूरे राज्य का सबसे शक्तिशाली आदमी बन सकता हूं। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, ऐसी मुस्कान जिसमें चालाकी भी थी और लालच भी। अब उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी तरह वो अंगूठी उसके हाथ लगनी ही चाहिए। धनराज का लालच अब केवल एक विचार नहीं रहा था,
बल्कि एक योजना का रूप ले चुका था। उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह वो अंगूठी उसके हाथ लगनी ही चाहिए। दिन में वो सामान्य बना रहता, लेकिन रात होते ही उसकी चालाकी जाग उठती। एक गहरी रात जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, धनराज ने अपने भरोसेमंद आदमियों को चुपचाप बुलाया। धीमी आवाज में उसने उन्हें आदेश दिया कि वे बिना किसी शोर के माधव के घर जाएं और वो अंगूठी चुरा लाएं। उसके शब्दों में जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन इरादा बेहद साफ और कठोर था। आदमियों ने सिर हिलाया और अंधेरे का सहारा लेकर गांव की गलियों में धीरे धीरे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वे माधव के छोटे से घर के पास पहुंच गए। चारों ओर सन्नाटा था, बस हल्की हवा की आवाज और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की धीमी गूंज सुनाई दे रही थी। वे बेहद सावधानी से अंदर घुसे। माधव और उसकी मां गहरी नींद में थे। दिए की हल्की सी बुझी हुई लौ अभी भी कोने में टिमटिमा रही थी। आदमियों ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और आखिरकार उन्हें वो अंगूठी मिल गई। बिना कोई आवाज किए वे उसे लेकर उसी तरह अंधेरे में गायब हो गए जैसे आए। सुबह जब पहली किरण के साथ माधव की आंख खुली तो उसने हमेशा की तरह सबसे पहले उस अंगूठी को देखने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी, उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। अंगूठी वहां नहीं थी। उसने जल्दी जल्दी पूरे घर में तलाश की, हर कोना देखा, हर चीज उलट पलट कर देखी, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। कुछ ही पलों में उसके मन में एक साफ ख्याल उभरा, ये काम धनराज का ही हो सकता है। वो समझ गया था कि ये कोई साधारण चोरी नहीं थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर गुस्से की जगह एक अजीब सी शांति थी। उसने न तो गुस्से में कुछ तोड़ा, न ही किसी को दोष देने के लिए दौड़ा। वो कुछ देर शांत खड़ा रहा, फिर धीरे से बाहर आकर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में न शिकायत थी न डर, बस एक भरोसा था। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, जो सही है वही हो। और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वो अपने रोज के काम की ओर बढ़ गया। उधर धनराज के हाथ जैसे ही अंगूठी लगी, उसके भीतर छिपा लालच पूरी तरह जाग उठा। उसने बिना एक पल गवाए अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई, जैसे अब उसे वो ताकत मिल गई हो जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। वो अपने कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, मुझे सोने के पहाड़ चाहिए। उसके शब्द खत्म होते ही अचानक उसके सामने सोने का विशाल ढेर प्रकट हो गया। चमकता हुआ सोना, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था, अब उसकी आंखों के सामने था। वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जोर जोर से हंसने लगा और उत्साह में चिल्लाया, अब मैं सबसे अमीर हूं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। धीरे धीरे उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसका घर जो पहले ही भरा हुआ था, अब उस सोने के बोझ से भारी होने लगा। दीवारों में हल्की दरारें पड़ने लगीं, छत चरमराने लगी और माहौल में एक अनजाना दबाव फैलने लगा। साथ ही धनराज का अपना शरीर भी कमजोर पड़ने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं, कदम लड़खड़ाने लगे और चेहरे की चमक धीरे धीरे गायब होने लगी। तभी वही गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी, हर इच्छा की एक कीमत होती है। उधर इन सब घटनाओं से अनजान माधव अपने रोज के जीवन में वैसे ही लगा हुआ था। अंगूठी उसके पास नहीं रही थी, लेकिन उसके व्यवहार या मन में कोई बदलाव नहीं आया था। वो हर दिन की तरह सुबह खेत में पहुंचता, पूरे मन से मेहनत करता और बिना किसी शिकायत के अपने काम में जुटा रहता। उसके चेहरे पर वही संतोष था, जैसे उसे किसी बाहरी शक्ति की जरूरत ही ना हो। एक दिन जब वो खेत में काम कर रहा था, अचानक उसके सामने वही परिचित प्रकाश फिर प्रकट हुआ। इस बार वो घबराया नहीं, बल्कि शांत होकर उसे देखने लगा। प्रकाश के भीतर से वही आवाज गूंजी, माधव, तुमने बिना किसी शक्ति के भी सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुना है, इसलिए अब तुम्हें असली वरदान मिलेगा। आवाज के शब्दों के साथ ही वातावरण बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके सूखे से दिखने वाले खेत में हरियाली फैलने लगी। पौधे तेजी से लहलहाने लगे और देखते ही देखते फसल पहले से दोगुनी हो गई। माधव ये सब देखता रह गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था, लेकिन दिल में वही सादगी और कृतज्ञता बनी रही।
धीरे धीरे धनराज की सारी खुशियां उसी लालच के बोझ तले दबने लगीं, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था। उसके सामने अब भी सोने के ढेर लगे थे, लेकिन उस चमक में अब उसे कोई सुख दिखाई नहीं देता था। उसका शरीर आधा पत्थर बन चुका था, हाथ भारी हो गए थे, कदम जकड़ चुके थे और चेहरा डर और पछतावे से भर गया था। उसकी विशाल हवेली, जो कभी लोगों से भरी रहती थी, अब खाली और सुनसान लगने लगी थी। उसके पास अपार धन था, लेकिन कोई अपना नहीं था जो उसके पास खड़ा हो सके। जिन लोगों की जमीन उसने छीनी थी वो उससे दूर हो चुके थे, और जिन पर उसने भरोसा किया था वो भी उसे इस हालत में छोड़ गए। अब जब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था, उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। कांपती हुई आवाज में उसने धीरे से कहा, काश मैंने लालच नहीं किया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों में उसका बाकी शरीर भी धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। उसकी आवाज, उसका अहंकार, उसका लालच सब वहीं खत्म हो गया, और वो हमेशा के लिए एक बेजान पत्थर बनकर रह गया। एक ऐसी चेतावनी जो हर उस इंसान के लिए थी जो लालच को अपनी ताकत समझता है। समय धीरे धीरे बीतता गया और गांव की जिंदगी फिर अपने सामान्य रास्ते पर लौटने लगी, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव था। लोगों की सोच बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ धन और ताकत को ही सब कुछ नहीं मानते थे, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की असली कीमत समझने लगे थे। और इस बदलाव के केंद्र में था माधव। माधव अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लोग उसे सिर्फ एक मेहनती किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे और नेक इंसान के रूप में देखने लगे थे। उसके पास ना तो कोई महल था, ना ही सोने के ढेर, लेकिन उसके पास वो चीज थी जो सबसे दुर्लभ होती है, लोगों का विश्वास और सम्मान। फिर भी सबके बावजूद माधव के स्वभाव में जरा भी घमंड नहीं आया। वो पहले की तरह ही सरल और विनम्र बना रहा। हर सुबह वो अपने खेत में मेहनत करता, और जब भी किसी को मदद की जरूरत होती वो बिना सोचे उसके साथ खड़ा हो जाता। चाहे किसी के खेत में काम हो, किसी के घर में परेशानी हो, या किसी को सलाह चाहिए हो, माधव हमेशा आगे बढ़कर मदद करता। वो अक्सर लोगों से एक ही बात कहता, सच्चाई और मेहनत ही असली ताकत है। जो इंसान अपने कर्म पर भरोसा करता है वही सच में आगे बढ़ता है। उसकी बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, बल्कि उसके जीवन का अनुभव थीं, जिन्हें लोग अब समझने लगे थे।